हेलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, दिस इज विवेक कुमार एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि बच्चों पता है कि रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद बच्चों को काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। रिजल्ट के डिक्लेयर होने के बाद बच्चों के मार्क्स उतने कम आए जितना बच्चों ने एक्सेप्ट नहीं किया था। काफ़ी बच्चों के रिजल्ट में एसवाईसी डाल दिया गया, उनके रिजल्ट को हेल्ड कर दिया गया, बच्चों के एक्सेप्टेशन के अकॉर्डिंग बच्चों के मार्क्स नहीं आए। और मेरे पास रिजल्ट के डिक्लेयर होने के बाद काफ़ी सारे बच्चों के मैसेजेस मेरे पास आए। उसमें बच्चों ने अपने अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया कि भैया हमारे रिजल्ट डिक्लेयर होने वाले थे, जिस हिसाब से हमारे मार्क्स आने वाले थे उतने एक्सेप्टेशन के अकॉर्डिंग हमारे मार्क्स नहीं है। काफी सारे बच्चों के रिजल्ट्स में जिनके टीएमए में 14 से 15 मार्क्स थे उनके रिजल्ट को भी एसवाईसी दे दिया गया। और काफी कुछ ऐसे बच्चे थे जिनका प्रैक्टिकल्स नहीं हो पाया था, कोरोना वायरस की वजह से प्रैक्टिकल नहीं हो पाया था, लेकिन उनके भी रिजल्ट को एसवाईसी डाल दिया गया। देखो गलती साफ साफ यहाँ पे एनआईएस बोर्ड की है, आपकी गलती नहीं है। कोरोना की वजह से प्रैक्टिकल नहीं हुआ तो इसमें आपकी क्या गलती है। काफी सारे बच्चे जिनके प्रैक्टिकल्स नहीं हो पाए थे उनके प्रैक्टिकल्स में एब्सेंट लिखा हुआ है। ये कहा कि मतलब आप समझ सकते हो बच्चों के साथ साथ इतना ज्यादा गलत हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अभी आपको आगे क्या करना है। काफी सारे बच्चों को 12th के रिजल्ट के बाद यूनिवर्सिटीज में एडमिशन करवाना होता है, 10th क्लास वाले बच्चों को 11th क्लास स्कूल में रेगुलर बेसिस पे एडमिशन करवाना होता है। तो काफी कहीं ना कहीं बच्चे अभी प्रॉब्लम्स में हैं क्योंकि उनके रिजल्ट को एब्सेंट किया गया है, उनके रिजल्ट में एसवाईसी दिया गया है विदाउट एनी रीजन, जबकि बच्चे ने टीएमए भी सबमिट किया है। और टीएमए सबमिट किया है तो उसमें बच्चों के काफी हद तक कम मार्क्स दिए गए हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इस बात के ऊपर पूरा डिस्कस करते हैं कि अभी आपको आगे किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। यदि आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने में कोई भी दिक्कत आती है, आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपके हर डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें मैं बात करूं, आपको दो तरीके से प्रोटेस्ट करना है। यदि आप बाय पोस्ट भी आप कर सकते हो प्रोटेस्ट। यदि आपके घर के आसपास ही कोई पोस्ट ऑफिस है तो आप एनआईएस के हेडक्वार्टर में लेटर लिख सकते हो। ये लेटर आपका डायरेक्ट नोएडा सेक्टर 62 आपकी बाय पोस्ट चले जाएगा। यदि आप बाय पोस्ट प्रोटेस्ट करना चाहो तो मैं आपको लेटर दे दूंगा। आपको किस टाइप से लिखना है, आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे, आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यदि आपको किसी भी तरीके का एप्लीकेशन फॉर्म लेना है विदाउट एनी चार्ज, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एप्लीकेशन लेना है कि आपको किस प्रकार से आपको एप्लीकेशन को लिखना है, तो मैं आपको अपने इस व्हाट्सएप नंबर पे प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, व्हाट्सएप पे आप एप्लीकेशन को टेक्स्ट कर दीजिएगा। आपको क्या करना होगा, आप मुझे एसएमएस में एप्लीकेशन कर दीजिएगा। हमारी टीम कहीं ना कहीं आपको कुछ समय बाद, आधे एक घंटे बाद आपको एप्लीकेशन दे देगी कि किस प्रकार आपको किस प्रकार एप्लीकेशन को लिखना है। आपको एप्लीकेशन लिखते वक्त दो चीजों का पूरी तरीके से ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिजल्ट की कॉपी रखनी है। जो भी आपने रिजल्ट को निकलवाया था, जिस समय आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, या फिर 10th वाले बच्चों का या फिर 12th वाले बच्चों का, ये उन सभी के लिए है जिनके मार्क्स कम आए हैं। उन सब बच्चों के लिए भी है जो चाहते हैं कि हमारे परसेंटेज इंक्रीज हो। जिन बच्चों के रिजल्ट मार्क्स कम आए उनको क्या करना होगा, एक रिजल्ट की कॉपी रखनी होगी अपने पास, और साथ ही साथ आपको एक लेटर लिखना होगा। बाय पोस्ट के जरिए आप एनआईएस को लेटर लिख सकते हो। यदि आपका घर आसपास ही पड़ता है, पोस्ट ऑफिस के आसपास आपका घर पड़ता है, तो बाय पोस्ट आप एनआईएस को लेटर लिख सकते हो। मैं आपको एड्रेस बता देता हूं, A31 इंस्टीट्यूशनल एरिया सेक्टर 62 नोएडा उत्तर प्रदेश में आपका एनआईएस का हेडक्वार्टर है। अब बाय इसके जरिए भी जो बच्चे दिल्ली एनसीआर में आसपास रहते हैं वे तो आप आराम से बाय पोस्ट के जरिए आराम से जा भी सकते हैं। हो सके जो बच्चे, यदि आप चाहते हो कि वहां पे जाके भी पूछ सके अपने डाउट्स को, तो आप जा सकते हो अपने डाउट्स को क्लियरिफाई करने। लेकिन जो बच्चे दिल्ली से दूर रहते हैं, लाइक असम, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, अपने हरियाणा, जो भी दिल्ली से दूर रहते हैं, आप कह सकते हो उन बच्चों के लिए बाय पोस्ट अपने एप्लीकेशन को एनआईएस तक पहुंचा सकते हो। ठीक है, आपको एप्लीकेशन चाहिए तो मैं आपको समझा दूंगा। आपको क्या करना होगा, एक लेटर लिखना होगा, वो लेटर हम आपको सेंड कर देंगे। आपको उसी लेटर के साथ साथ अपने रिजल्ट के कॉपी को अपने एनआईएस के हेडक्वार्टर में बाय पोस्ट आपको सेंड करना होगा। दूसरा ऑप्शन, जो बच्चे चाहते हैं कि हम बाय पोस्ट नहीं भेजना चाहें तो उनके लिए दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि वो बाय ईमेल भी क्या कर सकते हैं, अपने एप्लीकेशन को भेज सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि आपको ईमेल में क्या क्या आपको लिखना है, टेक्स्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ईमेल जो करना है, किस पे करना है, rcdelhi@nis.ac.in। आपको किस पे ईमेल करना है, rcdelhi@nis.ac.in। आपको इस ईमेल आईडी पे एनआईएस को ईमेल टेक्स्ट करना है। ईमेल में मैं आपको बता दूंगा कि आपके साथ यदि आपके रिजल्ट में जिस टाइप का भी प्रॉब्लम है आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको एप्लीकेशन दे दूंगा। सभी बच्चों के लिए मैं आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे अपने एप्लीकेशन को प्रोवाइड करवा दूंगा। ये बात थी
आपको ईमेल के जरिए भी आप अपने बात को NIOS के हेडक्वार्टर तक अपने बात को पहुंचा सकते हो। सेकेंड एंड थर्ड लास्ट ऑप्शन, ये बात करते हैं NIOS के टोल फ्री नंबर की। हम बात करते हैं NIOS के टोल फ्री, जो NIOS का नंबर है 1800-180-93-93। ये इतना बेकार नंबर है, आप यकीन ना मानो, ये नंबर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ऑन रहता है, लेकिन आप इस पर कॉल करोगे तो हमेशा नॉट रीचेबल आएगा। मैं यकीन ना करो, आप इस पर 200 से 300 बार कॉल करोगे तो आपका कॉल पिकअप किया जाएगा, उठाया जाएगा। अब 300 बार कॉल करने पे आपका कॉल को उठाया जाता है आगे के लिए, यानी कि आप समझ सकते हो इतना बेकार नंबर है। इस नंबर की कोई वैल्यू नहीं है, इतनी ऐसी गुणवत्ता है ना इसकी, यदि आप उनको 500 बार कॉल करो तो भी आपके कॉल का रिस्पॉन्स बिल्कुल भी नहीं करते। इसका मतलब आपके पास ओनली 2 ऑप्शन है, बाय पोस्ट के जरिए या फिर ईमेल आईडी के जरिए अपनी बातों को NIOS तक पहुंचा सकते हो। और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आपके साथ हमेशा खड़ा हूं, पहले भी खड़ा था आपके साथ जब आपको प्रमोट करवाने की बात चली थी, लेकिन उस प्रमोट का कोई भी फायदा किसी भी प्रकार के बच्चों को नहीं हुआ, क्योंकि बच्चों के मार्क्स 70% से सबके ही मार्क्स कम दिए गए हैं। एटलीस्ट कुछ बच्चे हैं, 2 से 5% बच्चे ऐसे होंगे जिनके मार्क्स 70% दिए गए होंगे। आई थिंक मेरे हिसाब से मैंने कई बच्चों के देखे 50% मार्क्स, 60% मार्क्स। जैसे बच्चों के इतने कम मार्क्स आ रहे हैं, आप ये कह सकते हो कई बच्चों को SYC दे दिए जा रहे हैं, जिनका TMA भी सबमिट है, प्रैक्टिकल भी दिया उन्होंने बच्चों को। मतलब आप समझ सकते हो काफी हद तक गलत हुआ है यहाँ पे। आप इस दिए हुए नंबर पे हमसे जुड़ सकते हो, हमारे टीम से जुड़ सकते हो। कोई भी पर्सनली डाउट होता है तो कहीं ना कहीं हम आपका प्रॉब्लम को पूरी तरीके से क्लैरिफाई करने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी तरफ से, हमारी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। आपका यदि रिजल्ट हम चाहते हैं, हमारे जो एडवोकेट ऋषि मल्होत्रा जी हैं, जरूर कहीं ना कहीं हम केस को जीतने में पूरी तरीके से कामयाब हो पाए। यदि हम केस को जीतेंगे तो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा, ये आप समझ सकते हो, एक सफल अभियान होगा। आपको इसके जरिए साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, ट्विटर पे भी आपको साथ नहीं छोड़ना है, ट्विटर पे भी पोस्ट करते रहना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं। कल सुबह 10 बजे, कल सुबह टाइम नोट कर लीजिए, कल सुबह 10 बजे मैं NIOS के हेडक्वार्टर को, यानी आप समझ सकते हो, NIOS को टैग करूंगा और आप हो सके जितना रिट्वीट कीजिए कि NIOS के बच्चों के साथ बिल्कुल ही पूरी तरीके से गलत हुआ है। ठीक है, हमें ट्विटर पे भी कहीं ना कहीं साथ देना है और साथ ही साथ एप्लीकेशन भी NIOS को लिखना है। ट्विटर पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, मैं कल 10 बजे एक पोस्ट डालूंगा ट्विटर पे, आप जरूर उनको रीट्वीट, जितना हो सके रीट्वीट जरूर कीजिएगा। हमारी बात गवर्नमेंट तक पहुंची ना तो जरूर कहीं ना कहीं NIOS को समझ में आया कि उन्होंने बच्चों के साथ गलत किया है, तो आप बच्चों के रिजल्ट को जरूर सुप्रीम कोर्ट पे तो आप ये कह सकते हो कि डिले करती है डेट, बच्चों की डेट को आगे बढ़ा देती है। लेकिन इस बार हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि वो एक ही बार में बच्चों के रिजल्ट को कह दे कि NIOS को बच्चों के रिजल्ट को दोबारा डिक्लेयर करना चाहिए और अच्छे अंक देके बच्चों को कहीं ना कहीं प्रमोट करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, टेक केयर। आपके लिए कहीं ना कहीं कोई भी डाउट्स हो, चैनल पे नहीं हो तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इसी तरह की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मैं आपके पास पहुंचाते रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, टेक केयर।